नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हो आपका अपना चहेता चैनल स्ट्रगल ऑफ रिवॉल्यूशन। साथियों, आज मैं हूँ येवला भूमि में, जहाँ पर बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1935 को ये घोषणा की थी कि मैं हिंदू बनकर जन्म लिया हूँ, लेकिन हिंदू बनकर मरूंगा नहीं। कौन से धर्म में जन्म दिया जाता है ये अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन कौन से धर्म में हम मरते हैं ये हमारे हाथ में होता है। इसी भूमि को आज मुक्ति भूमि कहते हैं और पूरे देश में, पूरे विश्व में इस भूमि की प्रेरणा लोग लेते हैं और बुद्ध धम्म का स्वीकार करते हैं। आइए साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो स्तूप बांधा है, इस स्तूप के अंदर का भाग जिसमें एक बुद्ध मूर्ति है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही में आसपास का जो इलाका है, यहाँ के आजू बाजू का जो इलाका है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। साथियों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, सो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। साथियों, यहाँ तक आने का रास्ता ऐसा है कि आप जब येवला के बस स्टॉप पर होंगे तब वहाँ से कुछ 5-10 मिनट का रास्ता यहाँ से शॉर्टकट है, जो कि आप पैदल भी आ सकते हो। और यहाँ पर आपने ऑटो की तो ऑटो वाला कम से कम 20-30 रुपये पर सीट लेता है यहाँ तक आने के लिए। और साथ ही में आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी यहाँ तक आ सकते हो। साथियों, आप देख सकते हो ये पूरा इलाका कैसा है। वो जो आप देख रहे हो ये यहाँ का येवला का कोर्ट है। और साथ ही में ये आप जो स्तंभ देख रहे हो, इसी स्तंभ के यहाँ पर बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टेज था और इन्होंने यहीं पर कहा था कि मैं हिंदू बनकर जन्मा हूँ, लेकिन हिंदू बनकर कतई नहीं मरूंगा। जब मैं मुड़कर अपने आंदोलन के 10 सालों पर नजर डालता हूँ तो भविष्य के लिए चिंतित हो जाता हूँ। बहुत हो चुका, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। समय आ गया है जब हम इन दमन और तिरस्कार की जंजीरों को तोड़ दें। जात पात के इस दलदल से बाहर निकल आइए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल है। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। साथियों, बाबा साहब ने 1935 में यहाँ पर आकर जो घोषणा की थी कि मैं हिंदू बनकर जन्मा हूँ, हिंदू बनकर मरूंगा नहीं, इसका कारण था कि बाबा साहब को यहाँ के बहुजनों के गुलामी का कारण पता चल गया था, जो कि ब्राह्मणी धर्म व्यवस्था थी। हिंदुत्व के नाम से इस गुलामी के चक्र को चलाया था और इसका शिकार यहाँ के शूद्र और अछूत लोग हुए थे। इस शूद्र और अछूतों के मुक्ति की बाबा साहब ने पहल रखी थी और इस मुक्ति के मार्गों को खुला करने के लिए बहुत सारे प्रयास बाबा साहब ने किए। यहाँ से पहले नासिक के यहाँ में जो कालाराम मंदिर का सत्याग्रह हुआ था, उस सत्याग्रह के पश्चात भी बाबा साहब को एक बात पता चली कि इन लोगों की मानसिकता ये कोई बदलने वाली मानसिकता नहीं है, ये लोग परिवर्तनवादी लोग नहीं हैं। इसका एक ही इलाज है और वो है धर्म परिवर्तन। और इसी जगह पर बाबा साहब ने कहा कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करूंगा। लेकिन यहाँ पर बाबा साहब ने कहा नहीं था कि मैं कौन से धर्म में जाने वाला हूँ, कौन सा धर्म में स्वीकारने वाला हूँ, लेकिन बाबा साहब ने सिर्फ घोषणा की थी ताकि लोगों की मेंटालिटी बन सके कि हमें ये धर्म छोड़ना है और हम इस धर्म से बाहर कदम रखने वाले हैं। साथियों, ये एक बहुत बड़ा कदम था। बाबा साहब के मन में क्या चल रहा था तब यहाँ के लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि धर्म तो परिवर्तन करना है, लेकिन कौन से धर्म में जाना है ये लोगों को पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन बाबा साहब के मन ही मन में ये पूरी बात क्लियर हो चुकी थी कि बुद्ध धम्म के क्रांति को
फिर से एक बार गतिमान करना है और बुद्ध धम्म को पुनर्जीवित इस भारत में, इस जम्बूद्वीप में करना है। तो आइए साथियों, हम आगे जाकर देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार बाबा साहब का स्टैचू है, किस प्रकार यहाँ पर बुद्ध स्तूप खड़ा किया है, उसमें कैसी प्रतिमा है। साथ ही में आप यहाँ पर एक देख सकते हो, ये एक छोटा सा हॉल है। इस हॉल में यहाँ के जो गोर गरीब लोग होते हैं उन्हें शादी, बर्थडे जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स यहाँ पर वो कंडक्ट कर पाते हैं। साथियों, आगे जाकर हम देखते हैं कि बोधिसत्व बाबा साहब की जो स्टैचू है वो यहाँ पर किस प्रकार खड़ी की गई है। तो साथियों, आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे आदरणीय भगवान जी साबले सर यहाँ पर मौजूद है। इनके घर में भी बाबा साहब आके गए हैं और इस जगह के बारे में आगे की जानकारी हमें हमारे आदरणीय साबले सर देंगे। तो नमो बुद्धाय, जय भीम साबले सर। माझं नाव भगवान साबळे, मी राहणार येवल्याचाच इथला रहिवासी, म्हणजे इथला वतनदार आहे। ज्यावेळी बाबासाहेब आंबेडकर येवल्यात आले होते त्यावेळेस ते पहिले आमच्या घरात बसले होते। त्यावेळेस माझे चुलते येवल्याचे नगरसेवक होते, त्यांचं नाव मोतीराम लक्ष्मण साबळे। त्यांच्या संगती दादासाहेब गायकवाड होते, रणखांबे होते, भादोजी निकाळे, जयराम आहिरे आणि 80 लोकांची गांग होती। अशा ह्या लोकांनी या ठिकाणी हा इतिहास घडवलेला आहे। कारण येवला हा त्यावेळेस जातीवादी गाव होतं फार मोठं। तेव्हा येवल्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर आले होते त्यावेळेस 1935 सालामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर येवल्यात आले होते त्यावेळेस येवला नगरपालिकेत त्यांचा चहा पाण्याचा खर्च 15 रुपये होता। येवला नगरपालिकेमध्ये त्यावेळेचे नगरसेवक मोतीराम लक्ष्मण साबळे यांनी तो प्रस्ताव मांडला की दलिताचे नेते भीमराव रामजी आंबेडकर येवल्यात आलेले, त्यांचा चहा पाण्याचा खर्च येवला नगरपालिकेने करावा। परंतु त्या टायमातला वंशपाल नावाचा प्रेसिडेंट गैरहजर राहिला, त्याच्या मागं बाकीचे नगरसेवक गैरहजर राहिले, तो प्रस्ताव पारित झाला नाही। परंतु परत त्या ठिकाणी एक मुस्लिम समाजाचा कलेक्टर आला, परत त्या ठिकाणी मोतीराम लक्ष्मण साबळे यांनी तो प्रस्ताव मांडला का कलेक्टर साहेबांनी भीमराव रामजी आंबेडकर यांचा चहा पाण्याचा खर्च येवला नगरपालिकेने करावा। तेव्हा मुस्लिम समाजाच्या 4 नगरसेवकांनी बाबासाहेबांच्या बाजूने मतदान केलं, 2 नगरसेवक बाहेरचे होते आणि एक मोतीराम लक्ष्मण साबळे यांचं 7वं मतदान। अशा तऱ्हेनं या ठिकाणी तो 15 रुपये ठराव येवला नगरपालिकेमध्ये पास करून घेतला होता। कारण हा ठराव का सांगावा लागतो की त्या टायमातल्या कार्यकर्त्याला 15 रुपये मिळणं फार मुश्किल होते। 15 रुपये म्हणजे त्या टायमात फार रुपये होते। आज आपण 15,000 बी उडू शकतो, 15 लाख बी उडू शकतो आणि त्या बाबाच्या पुण्यानं आमच्या लोकात 15 कोटी बी कमावणारे लोक आहेत, परंतु त्या टायमात 15 रुपयाला फार महत्त्व होतं। बाबासाहेब आंबेडकर येवल्यात आले 1935 सालामध्ये त्यांनी येवला मुक्कामी धर्मांतराची घोषणा करण्याचं ठरवलं। त्यांनी येवला मुक्कामी धर्मांतराची घोषणा केली। मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो, कदापि हिंदू म्हणून मरणार नाही। हिंदू म्हणून जन्माला येणं माझ्या हातात नव्हतं, पण मरणं माझ्या हातात आहे, असे बाबासाहेब आंबेडकर का बोलले? का त्यावेळेस बाबासाहेब आंबेडकर मनुवादी लोकांना बोलले होते, आम्ही भारताचे रहिवासी, आम्ही भारतीय, आमचा भेदाभेद करू नका, आम्हाला हिंदू धर्मापासून दूर करू नका, आम्हाला हिंदू धर्मातच राहून द्या, आम्ही तुमचेच आहे। परंतु त्या टायमातल्या सनातनी लोकांनी हे ऐकलं नाही, म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी विचार केला, जो धर्म आम्हाला माणूस म्हणून जगवित नाही त्या धर्मात आम्ही राहत कशाला। म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी 13 ऑक्टोबर 1935 रोजी येवला मुक्कामी धर्मांतराची घोषणा केली। मी हिंदू धर्मात जन्माला आलो, पण कदापि हिंदू धर्मात मरणार नाही। हिंदू धर्मात जन्माला येणं माझ्या हातात नव्हतं, पण मरणं माझ्या हातात आहे। इतकं करूनही बाबासाहेब 21 वर्ष थांबले। 21 वर्षे बाबासाहेबांनी या मनुवादी लोकांचा रस्ता बघितला, जातीवादी लोकांचा रस्ता बघितला, परंतु उपयोग झाला नाही। शेवट बाबासाहेबांनी 1956ला नागपूरला बौद्ध धर्माची दीक्षा घेऊन या देशाला संतान बंधुभाव मिळवून दिला। ज्यावेळी बाबासाहेब आंबेडकर येवला मुक्कामी बौद्ध धर्मांतराची घोषणा करणार हे काही समाजाच्या लोकांना समजलं, तेव्हा बाबासाहेबाला कोट्यवधी रुपये लेख द्यायला तयार झाले का आमचा धर्म तुम्ही स्वीकारा। त्या शीख होते, ईसाई होते, ख्रिश्चन होते, मुस्लिम होते, असे या लोकांनी बाबासाहेबांना भरपूर पैसे देण्याची कबुली केली। पण बाबासाहेब विचारवंत होते, बुद्धिवान होते, या मातीशी एकनिष्ठ होते, म्हणून बाबासाहेबांनी भारताचा सुपुत्र गौतम बुद्ध जो लुंबिनीत पैदा झाला अशा गौतम बुद्धाचा बौद्ध धर्म स्वीकारून या देशाला फार मोठ्या संकटातून वाचवलेले बाबासाहेबांनी। कारण बाबासाहेबांचे या भारतावर फार मोठे उपकार आहे।
बाबासाहेबांनी जर राज्यघटना दिली हे तितकंच खरं, पण बाबासाहेबांनी बौद्ध धर्म हा जो भारताच्या मातीत जन्माला आलेला गौतम बुद्ध होता त्यांचाच बौद्ध धर्म स्वीकारून या देशावर फार मोठे उपकार केलेले. या ठिकाणी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ द इंडिया यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष महाउपासिका मीराताई आंबेडकर यांच्या आधिपत्याखाली या मुक्तिभूमीचा जन्म झाला. कारण 85 सालामध्ये आम्ही या ठिकाणी सुरुवात केली होती. ज्यावेळेस आम्ही या ठिकाणी सुरुवात केली, कारण या ठिकाणी एक छोटीसं तालीम होती इथं, त्या तालमीपाशी आम्ही काही 10-12 कार्यकर्ते येत होतो. त्या ठिकाणी घाण कचरा बाजूला करून आम्ही त्या ठिकाणी खीरदान वगैरे करायचो दर पौर्णिमेला. असं करता करता आज इतका मोठा वृक्ष या ठिकाणी तयार झालेला आहे. कारण या ठिकाणी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ द इंडिया यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष महाउपासिका मीराताई आंबेडकर यांच्या आधिपत्याखाली या मुक्तिभूमीचा जन्म झाला. कारण इथे त्यांनी मोर्चे केले, आंदोलन केले. त्यांच्या संगती आम्ही बी खारुताईचा वाटा म्हणून आम्हीसुद्धा त्यांच्या मागे उभं राहिलो. इकडे मोर्चे आंदोलन केले, काही मोठमोठे लोक मध्ये पडले. त्यावेळेस काही कालांतराने ही जागा मिळाली. ही जागा होती महात्मा गांधी विद्याप्रसारक मंडळ मालेगाव संचलित यांच्या ताब्यात जागा होती. ती बी नगरपालिकेनं आणेवारीने दिली होती, पण त्यांच्यावाला कार्यकाळ संपल्यानंतर ही जागा बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ द इंडिया यांना ही जागा मिळाली. कारण ही जागा मिळाल्यानंतर आम्हाला 2.5 एकर जागा मिळाली. तिच्यावर नंतर खेळाचं आरक्षण आलं. खेळाचं आरक्षण काढण्याकरता सुद्धा आम्ही या ठिकाणी आंदोलनं केले, मोर्चे केले, मोठमोठे या ठिकाणी आम्ही उपोषणंसुद्धा केले. तेव्हा ही जागा मीराताई आंबेडकर यांच्या आधिपत्याखाली आम्हाला मिळाली आणि ते आरक्षणसुद्धा आम्ही काढून टाकलं. ताईच्या आदेशापुढं शासनाने ते सगळे काढून टाकले या ठिकाणी. मग 2.5 एकर जागा मिळाली. कालांतराने या ठिकाणी भुजबळ साहेब निवडणुकीला उभे राहिले. आम्ही येवला तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी भुजबळ साहेबाचा पाठलाग केला. त्यांना आमच्याकडे गेलो, त्यांना आम्ही बोललो. ते म्हणे तुम्हाला विहार बांधून देईल. मी प्रचंड मतांनी मला निवडून आला. आम्ही प्रचंड मतांनी भुजबळ साहेबाला निवडून आणलं. परंतु पहिल्या पंचवार्षिकला त्यांनी काहीच नाही केलं. दुसऱ्या पंचवार्षिकला सुद्धा ते मग ते उभे राहिले. परत आम्ही त्यांच्याकरता प्रयत्न केला व त्यांना निवडून आणलं. तेव्हा दुसऱ्या पंचवार्षिकला भुजबळ साहेबांनी हे सुंदर असं विहार बांधलं ना, भूतो ना भविष्य अशी ही वस्तू त्यांनी बांधली. म्हणून त्यांच्या नावाला दुजोरा देणं जरुरी आहे. म्हणून हे भुजबळ साहेबांनी सुद्धा या ठिकाणी हे विहार बांधलेलं आहे. कारण या ठिकाणी पहिले जंगल होतं, काट्या कुपाट्या होत्या, साबरी होत्या या ठिकाणी. कारण हे झाड आहे जे पिंपळाचं हे मी बुद्धगावून आणलेलं झाड होतं. या झाड एक बिल्लं झाड होतं, याला मी लहानचं मोठं केलं. कारण या झाडाकरता त्यावेळेस हे काही नव्हतं, जंगल होतं. तेव्हापासून हे झाड मी भगवान साबळे यांना सांभाळलेलं आहे आणि लहानचं मोठं केलेलं आहे. तर आत्तापर्यंत मी 30 ते 35 वर्षापूर्वी ही भूमी सांभाळतो आहे, फ्री ऑफ सेवा करतो आहे, करीत राहणार आहे. कारण या ठिकाणी पहिले हे 2 वर्षे भुजबळांनी केलं, त्यावेळेस याला मी फुकट सांभाळलेलं होतं. मग हे फुकट सांभाळल्यानंतर कालांतराने काय अधिकारी लोक आले, त्यांच्या सांगण्यावर मी इकडे सिक्युरिटी भरायला लावले. मग मी इकडे सगळे सिक्युरिटी वगैरे भरलेले, सगळे आमचे पोरं मी या ठिकाणी भरलेले. आज या ठिकाणी सर्वजण चांगलं काम करतात, चांगले राहतात. कारण अशा तऱ्हेनं या जागेचा कायापालट आम्ही बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ द इंडिया यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी केला. 2.5 एकर जागा ताईच्या ताब्यात मिळाली. हे विहार इकडे बनणार होतं, पण ताईनं त्या ठिकाणी त्यांना नकार दिला होता. कारण हे जर इकडे झालं असतं तर छोटं झालं असतं. इकडं झाल्यामुळे हे विहार मोठं झालेलं आहे. इकडे ही जागा पडीत होती, इकडे लोकांनी अतिक्रमण केले होते. ते अतिक्रमण मी स्वतः काढलेले ते इकडचे. ही पडीत जागा असल्या कारणास्तव भुजबळ साहेब व इकडे नगरपालिका यांनी मिळून या ठिकाणी ही जागा मिळवली आणि मग इकडे विहार केलं आहे. आता ताईनं विरोध केला, त्याचा फायदा झाला. कारण ही बी जागा मिळाली, ती मिळाली, पाठीमागची मिळाली आणि समोरची बी मिळाली. आत्तासुद्धा भुजबळ साहेबांनी 15 कोटी मंजूर केलेले आहे आणि 15 कोटी मंजूर करून त्यांनी बाजूला बिल्डिंगा वगैरे करायचं काम चालू आहे. ते काम बी चांगलं जोरात चालू आहे. त्या ठिकाणी प्रगतीपथावर ते काम बी एकदम अशा तऱ्हेनं या भूमीचा विकास झाला. ही भूमी अशा तऱ्हेने मिळवली, कारण त्यातला मी एक साक्षीदार आहे या ठिकाणी. म्हणून मी या ठिकाणी सर्व सांगू शकतो. या ठिकाणी अशा तऱ्हेने या ठिकाणी या सगळ्या गोष्टी घडत गेलेल्या आहे, घडत राहणार आहे. आणि मी या ठिकाणी कधी बी इकडे उभाच आहे. माझा शेवट या ठिकाणीच होणार आणि मी इथेच राहणार आहे आणि हे सांभाळणार आहे. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. तो साथियों, अभी आपने देखा भगवान जी साबले सर को, जो कि यहाँ के व्यवस्थापक है. उन्हें मुक्ति भूमि के व्यवस्थापक उन्हें कहा जाता है. ये चबूतरा आपने देखा, यहाँ पर ही बाबा साहब अम्बेडकर जी ने घोषणा की थी कि मैं हिंदू बनकर जन्मा हूँ, लेकिन हिंदू बनकर मरूंगा नहीं. मैं कौन से धर्म में, या कोई भी इंसान कौन से धर्म में जन्म लेता है वो उसके हाथ में नहीं होता, लेकिन वो कौन से धर्म में मरता है वो उसके हाथ में होता है. और साथियों, यहाँ से ही
पूरे देश ने या और पूरे विश्व ने प्रेरणा ली कि हमें अपने गुलामी से मुक्त होना चाहिए और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के राह पर चलकर बुद्ध को अपनाना चाहिए। साथियों, आपने कालाराम मंदिर का सत्याग्रह देखा होगा जो कि बाबा साहब ने नासिक में किया था। वो सत्याग्रह ऐसा था कि ये सत्याग्रह कोई भगवान के लिए नहीं, ये सत्याग्रह ना ही तो कोई राम के लिए है और ना ही तो ये सत्याग्रह किसी मंदिर के लिए है। ये सत्याग्रह है हमारे स्वाभिमान के लिए, हमारे आत्मसम्मान के लिए, और हम भी इंसान हैं ये लोगों को समझाने के लिए, लोगों को जताने के लिए। वो कालाराम मंदिर का सत्याग्रह बाबा साहब ने इसलिए किया था क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब को उन लोगों को समझाने था कि यहाँ पर अछूतों के साथ जो सवर्णों का व्यवहार होता है वो पूरी तरीके से गैर बराबरी वाला व्यवहार होता है। भले ही वो लोग अछूतों को हिंदू कहते हैं, हिंदू का ही एक अविभाज्य घटक कहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं होता। और बाबा साहब को ये प्रूफ करके वहाँ पर दिखाना था और वो उन्होंने उस सत्याग्रह के माध्यम से दिखाया। उस सत्याग्रह के बाद बाबा साहब यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर बाबा साहब ने कहा कि बंद कर दो वो सत्याग्रह, हमें उस सत्याग्रह की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी भगवान की और ना ही किसी मंदिर की हमें ज़रूरत है। अभी हम हमारा रास्ता खुद ही अपनाएंगे, खुद ही हम हमारा रास्ता चुनेंगे। और बाबा साहब ने यहाँ पर वो ऐतिहासिक ऐसी घोषणा कर दी और 2500 साल पहले जो बुद्ध की संस्कृति थी, जो इस देश का मूल धम्म था, उस धम्मों को पुनर्जीवित करने का काम बाबा साहब ने यहाँ पर से किया था। साथियों, यहाँ पर बाबा साहब ने घोषणा करने के बाद लोगों को कोई क्लैरिटी नहीं थी कि बाबा साहब एग्जैक्टली कौन से धर्म में जाने वाले हैं। उसके बाद बहुत सारे मिशनरीज़ बाबा साहब के पास आए, बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज़ बाबा साहब के पास आए, मुस्लिम साहेब, पारसी, सिख, जैन आए और वे सब लोग बाबा साहब को बोलने लगे कि आप हमारे धर्म में आओ, आप हमारे धर्म का स्वीकार करो। लेकिन बाबा साहब ने उन्हें साफ तौर पर नकारा और बाबा साहब ने कहा कि मैं अब एक ऐसे धर्म को अपनाने जा रहा हूँ जो कि बाबा साहब ने 56 में भाषण दिया था कि मैं ऐसे धर्म को अपनाने जा रहा हूँ जो कि पूरी तरह से विज्ञानवादी धर्म होगा और जो इस भारत का मूल धर्म होगा। साथियों, ये स्तंभ आपने देखा, इस स्तंभ पर लिखा है 13 अक्टूबर 1935 का। इस 1935 के भाषण को भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगा और इस भाषण को भी आप ज़रूर पढ़िएगा। बाबा साहब ने यहाँ जो भाषण दिया था उस भाषण को भी आप ज़रूर पढ़िएगा बाबा साहब के राइटिंग्स एंड स्पीचेस में। और आगे जाकर हम देखते हैं कि बोधिसत्व बाबा साहब का स्टैचू यहाँ पर कैसे बना है। तो साथियों, ये है बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू। बहुत खूबसूरत ऐसा स्टैचू है और इसी के साइड में आप यहाँ पर एक बुद्ध स्मारक देख सकते हो, बुद्ध स्तूप देख सकते हो, जो कि यहाँ का मेन स्तूप है और इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से एक बुद्ध प्रतिमा स्थित है। बहुत ही सुंदर ऐसा बुद्ध रूप स्थित है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नहीं वेरे न वेरानी। तो यह है यहाँ की सुंदर ऐसी बुद्ध प्रतिमा स्थित है। आइए साथियों, मैं आपको इस विहार का बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पर इस स्तूप में 3 दरवाजे हैं, आप देख सकते हो ये 3 दरवाजों को। और ये सुंदर बुद्ध प्रतिमा, बुद्ध रूप आप देख सकते हो। साथियों, आप देख सकते हो इस विहार का बाहर का नज़ारा कैसा है। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से
ये पूरा स्मारक ये मेंटेन किया गया है। आप यहाँ पर गार्डनिंग वगैरह भी देख सकते हो और नीचे यहाँ पर नीचे कुछ कक्ष भी बनाए गए हैं। साथियों, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो वो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। यहाँ तक आने का रास्ता कैसा है, यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ का पूरा इतिहास वो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया है। तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। एक बार जीवन में इस क्रांति भूमि को, इस मुक्ति भूमि को वंदन करने के लिए यहाँ पर आइएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे इन वीडियोज़ में और साथ ही में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें आपके अपने चहेते चैनल स्ट्रगल ऑफ रिवॉल्यूशन को। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।